नागजीर है। लेकिन आप जानते हैं हम इसका सामना कैसे करते हैं। ये बताता है कि हम कौन हैं। 16 मई को बरतानिया की पार्लियामेंट मावने खुदकशी को कानूनी हैसियत देने के बिल पर बहस करेगी। एक ऐसा कानून जो डॉक्टरों को लोगों की जिंदगी खत्म करने में मदद करने की इजाजत देगा। पहली नजर में यह हमदर्दी की तरह लग सकता है, लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर से यह एक खतरनाक तब्दीली है, अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर। इस्लाम सिखाता है कि जिंदगी अल्लाह की अमानत है, जाया करने का बोझ नहीं, छोड़ने का हक नहीं। दर्द और तकलीफ हकीकी है, लेकिन सब्र का इम्तहान और ईमान के साथ साबित कदम रहने का अजर भी हकीकी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी मौत की आरजू ना करे, बल्कि ये कहे, ऐ अल्लाह मुझे जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है। हमदर्दी किसी को मरने में मदद करना नहीं है, ये उनके साथ खड़े होना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ दुआ करना है। मेरी किताब मुआवने खुदकशी एक मजहबी नुक्ता नजर से इस्लाम के जरिए इन अखलाकी खदशात का जायजा लेती है, साथ ही दूसरे मजाहब के ख्यालात का भी मुवाजना करती है। ये इज्जत, हमदर्दी और ईमान के साथ जिंदगी के आखिरी लम्हात की देखभाल करने के बारे में रहनुमाई पेश करती है। हम तमाम मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट, आइमा और रहनुमाओं से गुजारिश करते हैं कि अब बोलें, 16 मई से पहले अपने खदशात का इजहार करें और हर देखने वाले मुसलमान से सच्चाई को सीखें, इसे शेयर करें, अपनी आवाज बुलंद करें। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा इम्तिहान है। अमेज़न पर किताब हासिल करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। डॉक्टर अब्दुल मजीद की किताब मुआवने खुदकशी एक मजहबी नुक्ता नजर से।